आज हम करने वाले हैं सेल एंड लीजबैक ट्रांजैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। एक एंटिटी है लेसी जिसने एक बिल्डिंग सेल की है अनदर एंटिटी को लेसर को फॉर अ कैश कितने का 30 लाख का। इमीडिएटली बिफोर द ट्रांजैक्शन द बिल्डिंग इज कैरिड एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख। मतलब ट्रांजैक्शन से पहले बिल्डिंग की वैल्यू 15 लाख थी और हमने 30 लाख पे बिल्डिंग बेच दी, ठीक है। At the same time, seller entered into contract with the buyer for the right to use the building for 20 years with the L1 payments of 2 lakh payable at the end of each year। मतलब सबसे पहले हमने उस बिल्डिंग को हमने एक लेसी ने बिल्डिंग सेल की लेसर को कैश में 30 लाख के लिए, और वो उससे पहले 15 लाख की थी, और हमने वापस से उसे लीज एंटर कर दिया, और जिसमें एनुअल पेमेंट 2 लाख है जो हर साल पेमेंट होगी। मतलब पहले तो हम कैश पे बेच रहे हैं 30 लाख पे, फिर बाद में हम एनुअल पेमेंट पे लीज पे ले ले रहे हैं। तो क्या है ये सेल है, सबसे पहले सेल है देन लीज बैक है, लीज कर लिया, तो ये सेल एंड लीज बैक के प्रोविजंस हैं। और टर्म एंड कंडीशन, each transaction is satisfy the requirement for determine the performance obligation। इंडिया से 15 की बात है। फेयर वैल्यू क्या है 27 लाख, और हमने बिल्डिंग बेची है 30 लाख की। मतलब फेयर वैल्यू 27 थी तो हम 30 क्यों दे रहे हैं। बेसिकली ये जो 30 लाख है ये एडिशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो हम उसको दे रहे हैं लेसी को। और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल इनडायरेक्ट कॉस्ट इफ़ एनी आर टू बी इग्नोर। कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट है ही नहीं तो इग्नोर करना ही नहीं। इंटरेस्ट रेट क्या है 12% है। ये किसके लिए है, ये हमें लीज पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी ना, और पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर है। एंड ऑफ ईच ईयर का मतलब कि हमें जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है वो पूरे 20 साल के लिए नहीं। अगर बिगनिंग होता तो हम क्या लेते, बिगनिंग होता तो हम 19 के लेते। तो एंड ऑफ ईच ईयर है तो हमें पूरे 20 साल की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, which is readily determined by the seller and lessee। Buyer classify the lease of the building as an operating lease। बायर ऑपरेटिंग लीज मानता है, पर हमें कोई बात नहीं, हमें तो सेलर की बुक्स में ट्रांजैक्शन करना है। हाउ द सेट ट्रांजैक्शन टू बी अकाउंटेड बाय द सेलर एंड द लेसी एंड द बायर एंड द लेसर। कैसे हम इस ट्रांजैक्शन को रकड करेंगे, तो आज के थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, फिर इसके बाद इसको करते हैं। सबसे पहले सपोज कर लो एक एंटिटी है ए और एक एंटिटी है बी। सबसे पहले हमने इस पे कैश के लिए हमने कितने कैश में 30 लाख के लिए, और फिर हमने वापस इससे लीज बैक कर लिया कितने पे 2 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्या थी बुक्स में 15 लाख, ठीक है। और फेयर वैल्यू है अपनी 27 लाख, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी फेयर वैल्यू 27 है और हम 30 दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं 30, हम एक एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं उसको 3 लाख की। तो सबसे पहले हम इसे वो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश कंसिडरेशन हमने कितना दिया है, हमने दिया है 30 लाख। और फेयर वैल्यू क्या है बिल्डिंग की, फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 27 लाख। तो ये जो 3 लाख है इसे कहेंगे हम एडिशनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। ये हमारी एडिशनल ऑब्लिगेशन हो गई 3 लाख के, हमने फालतू उसको पैसे दिए 3 लाख क्यों दिए, ताकि एडिशनल लीज पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी, हमने 2 लाख हर साल देने एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू एनएटी फैक्टर कितना है 12% और 20 साल के लिए। तो हम कैलकुलेटर पे निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम निकालेंगे 1/1.12 एक।
तो ये आपके आगे 14,93,888, तो हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे 1494 में। तो ये हमारी 1494, ठीक है। तो आपको समझ रहे हो, ये 1494 हम हर साल उसे पे करेंगे, मतलब हर साल उसे 2 लाख पे करेंगे एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, जिसका प्रेजेंट वैल्यू 1494 आएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हमने एडिशनल पे ऑब्लिगेशन है 3 लाख की, तो क्या ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा? ये उसमें इंक्लूडेड होगा। तो ये जो 1494 है, इसके 2 हिस्से बना सकते हैं हम। जैसे सबसे पहले इसमें 3 लाख है, वो तो एडिशनल ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और जो बाकी बच्चा 11,94,000 है, ये आप अपना ROU एसेट है, मतलब ये एसेट को वापस यूज़ करने के लिए है, ठीक है। अब हम यहाँ तक तो आ गए। अब हमें निकालना है ये ROU एसेट। हमने 1194 तो निकाल लिया, पर क्या हमने सारा एसेट वापस ले लिया? नहीं, हमने ट्रांसफ़र भी तो किया है। जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो, हमने कैश में 30 लाख लिया, इसकी बुक कॉस्ट 15 लाख थी, हमने 2 लाख के लीज पे दिया, फेयर वैल्यू 27 है, बुक वैल्यू 15 लाख थी, तो हमने इसमें से ट्रांसफ़र भी किया। तो हमें निकालना है कितना असेट हमने ट्रांसफ़र किया और कितना हमने रिटेन किया। तो जो हमारे पास असेट कितने का है? 11,94,000 का। तो सिंपल टर्म में 11,94,000, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो 11,94,000 का हमने ROU एसेट निकाला, ठीक है। किसके बेसिस पे? हमारी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बेसिस पे। 3 लाख तो इसमें एडिशनल है, बाकी एसेट है। लेकिन क्या हमने पूरा एसेट अपने पास वापस ले? नहीं, हमने कुछ ट्रांसफ़र भी किया। ट्रांसफ़र कितना किया है हमने? 15 लाख है, 27 लाख की फेयर वैल्यू थी, तो 15 लाख हमने वापस रखा और 27 लाख ट्रांसफ़र किया। तो हम 11 लाख को सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ROU एसेट। सबसे पहले हमें निकलना है कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 15 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट है 15 लाख, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट है 27 लाख। इसे ए भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसेट लिख दिया, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लिख दिया। अब उसके बाद लिखेंगे ROU एसेट कितना है टोटल? 11,94,000, इसको सी मान लेते हैं। तो हमें ROU एसेट जो हमारे पास रिटेन्ड है, जो हम अपनी बुक्स में लिख सकते हैं, तो ये आएगा 11,94,000, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो ये आएगा 11,94,000 इंटू में 15 लाख हमने रिटेन अपने पास रखा एंड 27 लाख की फेयर वैल्यू थी। तो ये अपनी आ जाएगी, वेट अ सेकेंड, आ जाएगी 11,94,000, 11,94,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 27, 663,333। ये हमारे ROU एसेट है, 663,333। ये एसेट हम अपनी बुक्स में दिखाएंगे कि ये अपनी ROU एसेट है, जिसको हमें रिकॉग्नाइज़ करना है अपनी बुक्स में, जिसे हमने रिटेन किया है। तो हमने क्या निकालनी है? हमने ROU एसेट निकाल लिया। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हमारे बुक्स में, अब हम अपने बुक्स में आते हैं, तो हमारी बुक्स की कॉस्ट थी 15 लाख, फेयर वैल्यू थी 27 लाख। तो क्या हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ, प्रॉफिट तो हुआ ही। तो क्या हम इस प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे? हाँ, हम करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। सर आप 30 लाख क्यों नहीं ले रहे? हमने कैश तो 30 लाख का दिया है। इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये जो 3 लाख है, ये एडिशनल ऑब्लिगेशन है, हमने निकाला है। हमने जो 27 लाख है वो अब हमारी फेयर वैल्यू है, अब बुक कॉस्ट है 15 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 27 की फेयर वैल्यू पे बेचा, बुक कॉस्ट है 15 लाख, तो 12 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो हमें देखना है कितना प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो अर्थ ट्रांसफ़र की वो पूरी नहीं ट्रांसफ़र की, हमने वापस से लीज बैक कर ली। तो जितना प्रॉफिट हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे वो होगा जितना हमने रिटेन किया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ट्रांसफ़र कितना किया 12 लाख में से, और उसके बाद रिटेन कितना किया। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ एसेट क्या है, ठीक है। फेयर वैल्यू एसेट है 30 लाख, सॉरी, फेयर वैल्यू एसेट है 27 लाख।
माई मैड। माइनस कर देंगे कॉस्ट, क्या है कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट है 15 लाख। तो हमारा अपना प्रॉफिट कितना हुआ सेल पे, दैट इज इक्वल टू 12 लाख। तो हम सबसे पहले निकालेंगे कितना प्रॉफिट रिटेन्ड है, कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र है, मतलब कितना एसेट हमने रिटेन किया, उसका प्रॉफिट तो हम रिकॉग्नाइज़ कर नहीं सकते, बट जितना ट्रांसफ़र किया उसका तो रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं ना। तो हमें से पता कैसे चलेगा, तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट रिटेन्ड। अब एक बात का जवाब दो, ये जो 12 लाख है हमारा प्रॉफिट, इसमें से 15 लाख की हमारी कॉस्ट हमने निकाली है, ये हमारी बुक्स में लिखा हुआ था, और उससे फेयर वैल्यू। अब ध्यान से समझो, 27 लाख अपनी फेयर वैल्यू है और 15 लाख कॉस्ट ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स में इतनी कॉस्ट है, तो इतना हमने रिटेन किया, और 27 लाख में से 15 लाख हमने रिटेन किया, तो जो 12 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना प्रॉफिट आ जाएगा 12 तो 15/27। हाँ तो सॉरी, एक थोड़ी मिस्टेक हो गई छोटी सी, मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। तो जो हम रिटेन करेंगे 12 लाख में से वो होगा 11,94,000। दिस इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज। इसमें हम 3 लाख वो हटा देंगे, तो जो ये 11,94,000 है, ये हमने निकाला था, कहाँ निकाला था दिखा देता हूँ। ये हमने आर ओ यू एसेट, जितना आर ओ यू एसेट बना है, जितना हमारे पास आर ओ यू एसेट, आर ओ यू एसेट मतलब क्या, ये एसेट हमने रिटेन किया, मतलब 27 लाख में से 11,94,000 का हमने रिटेन किया और बाकी हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो 27 लाख में से 11,94,000 का जितने का प्रॉफिट हुआ उसे हम रिटेन कर लेंगे। तो ये आपका आ गया 12 लाख इंटू 530667, 530667 ये अपना असेट प्रॉफिट है। तो जो रिटेन करना है हमें, जितना प्रॉफिट, देखो हमने टोटल प्रॉफिट निकाला, टोटल प्रॉफिट हमने 12 लाख निकाला, ठीक है। अब इसमें से कितना हमने रिटेन किया, इतना ही रिटेन किया जितना अपना आर ओ यू असेट है। आर ओ यू असेट मतलब जो असेट हमने खुद के पास रखा उतना रिटेन किया, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, बाकी फेयर वैल्यू, उतना प्रॉफिट हमने रिटेन किया। तो हमने कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जो हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज। ये क्या है अपना ट्रांसफर्ड प्रॉफिट। तो हमारे पास टोटल 12 लाख था, हमने उसमें से 530667 रिटेन कर लिया। तो हमने प्रॉफिट रिटेन कर लिया, तो 12 लाख में 530667, तो 669,333 इतना हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, 669,333। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि हमें अब एंट्री क्या करनी है। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री में हमने हर चीज़ें निकालनी है, हमने आर यू एसेट निकाल ली, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी निकाल ली। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री में क्या करेंगे हम, कि हमें कितना पैसा मिला बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमने सेल किया तो हमें 30 लाख मिला, हमारा आर यू एसेट बना, आर यू एसेट कितना है देख लेते हैं, 663,333, 663,333। ठीक है, अपना आर यू एसेट इतना बना। ठीक है, अब 2 में क्या आ जाएगा, लीज लाइबिलिटी कितनी बनी। टोटल लीज लाइबिलिटी आपको याद है ना 1494 थी, दिखा भी देता हूँ एक मिनट। देखो टोटल लीज लाइबिलिटी 1490, जिसमें एडिशनल इतना था आर यू एस और एसेट के लिए इतना था, तो टोटल लीज लाइबिलिटी 1494 है। टोटल लीज लाइबिलिटी 1494,000। 2 हमारी एसेट चली गई, 2 क्या था ये, बिल्डिंग था, हाँ बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की अपनी
15 लाख की, और हमारा प्रॉफिट हुआ, तो हम क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ऑन राइट ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र किया हमने, ऊपर देखो जल्दी से, 669,333, 669,333, ठीक है। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है। यहाँ पे हमने लेसी की बुक की सारी एंट्रीज कर ली। अब हम लेसर की बुक्स में जाते हैं। लेसर की बुक्स में क्या होगा, लेसर की बुक्स, अरे लेसी, हमने लेसी जिसने सेल्स एंड लीज पे किया उसकी एंट्री में कर लिया, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब हम आते हैं लेसर की बुक्स में, जिसने लीज पे दी है। तो लेसर के लिए क्या है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग लीज है, तो वो क्या एंट्री करेगा, सबसे पहले तो उससे मिलेगी बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को ले लेगा 27 लाख में, 27 पर बिल्डिंग तो 30 में ट्रांसफर कर, तो उससे मिलेगा फाइनेंशियल असेट। उसके लिए ऑब्लिगेशन है, तो इसके लिए क्या होगी, असेट। उसके बाद टू कैश 30 लाख, बस। उसके बाद वो अपनी फेयर वैल्यू, अरे अपनी लीज जितने भी पैसे मिलते जाएंगे अपनी एंट्री करता जाएगा। तो बेसिकली हमारी जनरल एंट्री ये होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन ख़त्म।